Hello everyone, hearty congratulations to all of you. Welcome to Standard 11th and welcome to ममता क्लासेस। आपने कॉमर्स लिया है और कॉमर्स में आपका जो नया सब्जेक्ट आ रहा है जो आप पहली बार पढ़ेंगे वो है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, ये सब हम लोग स्टैंडर्ड 11th पे पढ़ेंगे और सीखेंगे। अब कोई भी हम बिज़नेस करते हैं तो उसका मोटिव क्या होता है? मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। 6 महीना साल भर उसको रन भी कर लिए तो पता कैसे चलेगा कि उस बिज़नेस से हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो उसके लिए हमको कुछ हिसाब किताब करना पड़ता है और वो हिसाब किताब को ही हम अकाउंटिंग बोलते हैं। साल के अंत में हमको बिज़नेस का रिज़ल्ट पता होना चाहिए। जैसे आपने अभी एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आ गया, मार्कशीट मिल गया, तो इस तरह से बिज़नेस का भी एनुअली, हाफ ईयरली हम पीरियड वाइज ब्रेक करके उसके परफॉर्मेंस जानने के लिए एक मार्कशीट प्रिपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे हमको पता चलता है कि बिज़नेस को घाटा हुआ या फ़ायदा हुआ। रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करने से पहले कुछ तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना। जैसे आपने प्रिपेयर किया, पढ़ाई की, स्कूल में आपने टेस्ट वगैरह दिया, उसके बाद ही फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और आप पास करके स्टैंडर्ड 11th में आ गए, ठीक है ना। तो उसी तरह से बिज़नेस का भी कुछ ऐसा ही स्थिति है, उसका रिज़ल्ट हमको जानना है तो पहले से ही कुछ कुछ हम प्रिपेयर करते जाते हैं। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है हम आज पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो व्हाट इज़ द मीनिंग? अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अकाउंटिंग एक आर्ट है, कला है, और कला के साथ साथ ये साइंस भी है। आर्ट इसलिए है क्योंकि इसको लिखने का एक सर्टेन पैटर्न है, तरीका है। उस पैटर्न या तरीका को हम लोग फॉलो करते हुए ही अकाउंटिंग करते हैं। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कहीं भी लिख दिए। तो रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड क्या करेंगे बिज़नेस में? जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। अब जब भी हम बिज़नेस की बात करेंगे तो इसमें मनी तो आएगा ही। बिना मनी का तो बिज़नेस पॉसिबल ही नहीं है। ये तो लाइफ ब्लड सेल है बिज़नेस के लिए। नो मनी नो बिज़नेस। तो हम सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, जो भी बिज़नेस से रिलेटेड डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का डाटा कलेक्ट होता है डेली बेसिस पे। अब तो बहुत कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है तो वहाँ कंप्यूटर में तो सब कुछ आपको रिकॉर्ड करना है, वहाँ तो टाइम, डेट सब कुछ मेंटेन हो जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई करते हैं। बिजनेस में बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इज़ अवेलेबल, तो उसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। मतलब पूरे दिन में हम कितना सेल किए, कितना परचेज़ किए, कितना हम किसी को ट्रैवलिंग के लिए खर्च पेमेंट किए, कितना इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज पेमेंट किए, कितना अपने स्टाफ को दिए। इस तरह से डाटा को हम अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं बाबू मेरे? अगला जो स्टेप होता है समराइज़ करते हैं। अब क्लासिफाई तो कर लिया, उसका समरी भी तो बनाएंगे। हमारा बिज़नेस करोड़ों में है तो वीकली बेसिस पे हम उसका समरी बना लेते हैं। थोड़ा सा कम है तो हाफ ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे तो समरी बनाते ही बनाते हैं। यानी कि पूरे मंथ में उस पर्टिकुलर आइटम का टोटल कितना है। से फॉर इंस्टेंस हम सेल किए हैं तो पूरे महीने का टोटल सेल कितना हुआ या टोटल परचेज़ कितना हुआ। अब जो सेल होता है वो कैश में भी सेल होता है, यानी कि हैंड टू हैंड अभी सामान सेल किए और उसी समय हमको पैसा मिल गया तो उसको हम कैश सेल बोलते हैं। दूसरा होता है उधार हम भी बेचते हैं। आजकल मार्केट में
उधार भी सेल परचेज होता है। तो उधार अगर बेच रहे हैं तो उसको क्रेडिट बोलते हैं, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स। तो दोनों को टोटल कर देंगे, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, तो मेरा टोटल परचेज हो जाएगा। उसी तरह सेल, कैश में कितना सेल किए प्लस क्रेडिट में कितना सेल किए, यानी कि उधार कितना बेचे, दोनों को जोड़ दिए तो हमारा टोटल सेल हो गया। तो पूरे महीने का हमारा टोटल सेल्स कितना है, इसका समरी निकाल लिए। पूरे महीने में हम अपने स्टाफ को कितना सैलरी पेमेंट किए हैं, उसका समरी बना लिए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना पेमेंट किए हैं, टेलीफोन का यानी कि मोबाइल का खर्च कितना आया है, सबका हम समरी बना लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, और ये जो सब कुछ करते हैं ना सिग्निफिकेंट मैनर, हैज़ार्ड वे में नहीं, एक सेट पैटर्न है, उसी पैटर्न में हम इसको मेंटेन करते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में ही होना चाहिए, नॉन मॉनेटरी टर्म्स तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होता है। मनी के टर्म्स से मतलब करेंसी में, आप किलो में, लीटर में, मीटर में नहीं रिकॉर्ड करते। आप कोई सामान अगर खरीदे हैं तो पहले उसको कन्वर्ट कीजिए मनी में, और फिर हम अपने अकाउंट्स के बुक में उस फिगर को लिखते हैं। अंडरस्टूड? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर एट लीस्ट इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, और जो भी ट्रांजैक्शन होगा या इवेंट होगा वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, मतलब आपके बिज़नेस से रिलेटेड होना चाहिए। जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है वो हमारे अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। अंडरस्टूड? एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसके रिज़ल्ट को हम इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन डिराइव करके अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब इसी को थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पढ़ते हैं। इट इज़ अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, डाटा को कलेक्ट किए, फिगर को कलेक्ट किए जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, फिर उसका समरी बनाते हैं अलग अलग हेडिंग में। बिजनेस में बहुत सारा हेडिंग आएगा अकाउंट्स के, जैसे सेल्स हो गया, परचेज हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो ये सारा अलग अलग अकाउंटिंग हेड्स कहलाता है। तो उसको हम जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है, जो डाटा हम कलेक्ट किए हैं, उसको अलग अलग हेडिंग में हम समराइज करके एक जगह इकट्ठा करते हैं। उसके बेसिस पर फिर हम एनालाइज करते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा। सेल जो हम किए हैं, ज़्यादा कैश में बेचे हैं कि उधार ज़्यादा बेचे हैं, एनालाइज कर लेते हैं। एनालाइज करने के बाद उसका एक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होता है, और उस रिपोर्ट कार्ड को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। आपका रिपोर्ट कार्ड होता है ना तैयार, मार्कशीट, तो बिजनेस का भी रिपोर्ट कार्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसको रिपोर्ट करते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, वही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो रिपोर्ट कार्ड हो गया, और सारा रिपोर्ट कार्ड बिजनेस का बनता है इन मॉनेटरी टर्म्स, मनी के टर्म्स में ही, कोई दूसरा यूनिट्स में हम इसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सपोज़ कीजिए आप रेडीमेड गारमेंट्स का बिज़नेस कर रहे हैं और आपने 1000 पीसेज ऑफ शर्ट्स परचेज़ किया, तो 1000 पीसेज ऑफ शर्ट्स को आप पहले कन्वर्ट करेंगे मनी में कि 1000 जो शर्ट्स ख़रीदे हैं उसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ, और जो कॉस्ट आएगा वही आपका परचेज़ प्राइस कहलाएगा। तो जो परचेज़ प्राइस हुआ उसी को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। नंबर ऑफ़ पीसेस तो रिकॉर्ड होगा, लेकिन वो मेन पार्ट आपका अकाउंटिंग का नहीं होगा, वो स्टॉक में चला जाएगा। एंड इसके बेसिस पे हमको क्या मिल जाता है, बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग हमने यहाँ पे नोट कर दिया है, एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग कला भी है और विज्ञान भी है, आर्ट भी है और साइंस भी है।
आर्ट इसलिए क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का उसको मीट करने के लिए कुछ टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं और तभी हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाता है। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जो अकाउंट्स में यूज़ होता है, सर्टेन पैटर्न्स हैं, उसको हम फॉलो करके ही अपना अकाउंटिंग करते हैं। साइंस है, जस्ट लाइक साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स होता है तो अकाउंटिंग का भी सर्टेन प्रिंसिपल्स है। हालांकि ये प्रिंसिपल नेचुरल प्रिंसिपल नहीं है, अनलाइक साइंस। साइंस का जो भी प्रिंसिपल होता है वो नेचुरल प्रिंसिपल होता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। लेकिन अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो मैन मेड प्रिंसिपल्स है, लेकिन ये प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं जब भी हम अपना अकाउंटिंग करते हैं या अकाउंटेंसी पूरा कंप्लीट करते हैं, जो भी इसका स्टेटमेंट्स वगैरह हम बनाते हैं। उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही हम अकाउंटिंग करेंगे, वरना मेरा अकाउंटिंग जेन्युइन या सही नहीं माना जाएगा। इसलिए अकाउंटिंग को आर्ट प्लस साइंस दोनों बोला गया है। दूसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। बिजनेस में बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता है जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस भी हो सकता है, जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं भी हो सकता है। जैसे बिजनेस में कुछ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, वो होता है पंक्चुअलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। तो अगर आपके बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ ज़्यादा पंक्चुअल हैं, ज़्यादा लॉयल हैं, तो बिज़नेस का ग्रोथ होगा ना, बिज़नेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स पंक्चुअल नहीं हैं तो आपका क्या होगा, परफॉर्मेंस घट जाएगा। लेकिन किसी के पंक्चुअलिटी को, लॉयल्टी को हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। जब मेजर नहीं कर सकते हैं तो उसको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं। अंडरस्टूड? तो जिसको मनी के टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं वही आइटम रिकॉर्ड होगा, वरना रिकॉर्ड नहीं होगा, चाहे वो आइटम कितना भी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी हमने जस्ट मीनिंग में समझाया था कि अकाउंट्स में वही आइटम रिकॉर्ड होगा जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस होगा, और सारा आइटम हम पहले मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तभी रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिट में परचेज या सेल क्यों ना हो। ठीक है ना? पहले उसको आप कन्वर्ट कीजिए मनी में और फिर अपने अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड करिए। तीसरा है क्लासीफाइंग। सारे डाटा को हम अलग अलग हेडिंग्स में क्लासीफाई करते हैं, और क्लासीफाई करने के लिए एक रजिस्टर होता है, एक बुक होता है। उस रजिस्टर या बुक को हम लेज़र बोलते हैं, खाता बही बोलते हैं। अगर आप बिज़नेस क्लास को बिलोंग करते हैं तो पापा लोग बोलते हैं कि खाता बही में रिकॉर्ड हो गया। मुंशी जी लोग आते हैं, रेड कलर का होता है उसका ऊपर का कवर, उसमें सारा वो लोग हिसाब किताब लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लेज़र बोलते हैं। तो सारा आइटम क्लासीफाई होके लेज़र में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है समराइजिंग। अब लेज़र से भी डाटा को समरी करके हम उसका एक समराइज्ड स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो समरी बनाते हैं सबसे पहले एक रफ में, उस रफ पेपर का नाम है ट्रायल बैलेंस, और फिर ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं बिजनेस से रिलेटेड। रिपोर्ट कार्ड का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम जान पाते हैं कि बिज़नेस का क्या सिचुएशन है, बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और बिज़नेस का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आज तो पहला क्लास ही है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है? नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिज़ल्ट। फिर रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, उसको एनालाइज करके देखते हैं कि जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा है या कम है। जैसे आपका भी रिज़ल्ट आया है, आपने एक्सपेक्ट किया था मे बी 98% आए, 95% आए,
अब एक्चुअल रिज़ल्ट आप उस एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करते हैं ना, उससे ज़्यादा हो गया तो आप बहुत खुश, लेकिन कम भी हो गया तो निराश होने की कोई बात नहीं है। इट इज़ जस्ट अ मार्कशीट। ठीक है ना, आपने एक बैरियर क्रॉस किया है, अभी बहुत लंबा सफ़र आपको तय करना है। तो इट इज़ नॉट एन एंड, इट इज़ जस्ट अ स्टार्टअप फॉर द फर्दर जर्नी। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चा मेरे, अगर किसी को एक्सपेक्टेशन से कम भी आया है तो अपने रिज़ल्ट को हम इंटरप्रेट करते हैं और फिर ये रिज़ल्ट कम्युनिकेट किया जाता है किसको। अब रिज़ल्ट बना है किसी के लिए तो बना है ना, किसको कम्युनिकेट किया जाएगा रिज़ल्ट को? टू द ओनर ऑफ द बिज़नेस, जो बिज़नेस के ओनर हैं, टू द यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यूज़र्स में बहुत सारे पार्टीज़ होते हैं, जैसे अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो बैंक वाले पहले बोलेंगे भैया पहले अपना आप रिपोर्ट कार्ड दिखाइए बिज़नेस का, तभी हम डिसाइड करेंगे कि कितना लोन देना है या कितना लोन नहीं देना है। या फिर आप किसी से उधार खरीदने जा रहे हैं माल, तो वो भी अनजान व्यक्ति को कैसे कोई उधार दे देगा, तो बोलेगा कि ठीक है पहले आप अपना रिपोर्ट कार्ड बिज़नेस का दिखाइए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं वो दिखाइए, तब हम डिसाइड करेंगे कि आपको उधार दें या ना दें। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो तो सबसे पहले गला पकड़ने के लिए तैयार रहता है। जीएसटी डिपार्टमेंट, ये सारे पार्टीज़ हैं जो यूज़र्स हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो उसको ये रिपोर्ट कार्ड कम्युनिकेट करता है बिज़नेस के परफॉर्मेंस को या बिज़नेस के फाइनेंशियल स्टेटस को। समझ में आया ना? तो आज हमने मीनिंग पढ़ लिया और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।